नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आजाद भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बने सेंगोल को लेकर इन दिनों सियासत प्रचंड है। विपक्ष सेंगोल को संग्रहालय से निकालकर संसद में स्थापित किए जाने को लोकतंत्र खत्म कर देने का और राजतंत्र के उदय की तरह ले रहा है, तो बीजेपी सेंगोल को भारत के गौरवशाली इतिहास से जोड़कर विपक्ष को सनातनी परंपरा की याद दिला रही है। और ऐसे में सबसे जरूरी सेंगोल के इतिहास को जानना जरूरी हो जाता है। संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा में सेंगोल लगाया जाएगा। संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही एक ऐतिहासिक परंपरा भी पुनर्जीवित होगी। इसी परंपरा को सेंगोल कहा जाता है। इसका अर्थ है संपदा से संपन्न। सेंगोल यावनी राजदंड को नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। संसद भवन में जिस सेंगोल की स्थापना होगी उसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है। सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। सेंगोल का इतिहास काफी पुराना है। 14 अगस्त 1947 में जब भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो वो इसी सेंगोल द्वारा हुआ था। एक तरह कहा जाए तो सेंगोल भारत की आजादी का प्रतीक है। उस समय सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है, जिसे तमिल में आणई कहते हैं। और इस सेंगोल को प्राप्त करने की घटना को आजादी के समय विश्व भर के मीडिया ने इसका जिक्र भी किया है, इस पर वृत्तांत भी प्रकट किए हैं। टाइम मैगजीन ने बहुत ज्यादा ग्राफिक्स के साथ इसको रिपोर्ट किया। भारत के भी सभी अखबारों ने इसको यथोचित सम्मान दिया था। लेकिन सेंट्रल विस्टा में सेंगोल लगाए जाने पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को दावा किया कि लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा सेंगोल को अंग्रेजों द्वारा भारत में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में वर्णित करने का कोई दस्तावेज साक्ष्य नहीं है। यानी कि कांग्रेस सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक मानने को तैयार नहीं है। ऐसे कई साक्ष्य सामने आ रहे हैं जिसमें ये साबित हो रहा है कि सेंगोल का इतिहास सत्ता हस्तांतरण से जुड़ा रहा है। न सिर्फ 1947 में बल्कि सैकड़ों सालों पहले से सेंगोल का इस्तेमाल होता रहा है। एक रिलीजियस, एक धार्मिक चिन्ह अगर आप लगा रहे हैं, मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। क्यों नहीं कुरान खानी की जा सकती वहां पर? क्यों नहीं गुरबानी का पाठ किया जा सकता वहां पर? क्यों नहीं बाइबिल का पाठ किया जा सकता वहां पर? 9वीं सदी में चोल साम्राज्य में सेंगोल के जरिए सत्ता हस्तांतरण होता था। जब एक राजा दूसरे राजा को गद्दी सौंपता था तो सेंगोल के जरिए सत्ता सौंपी जाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दक्षिण भारतीय राजतंत्र में सेंगोल यानी कि राजदंड को न्याय और सुशासन का प्रतीक माना गया है। चोल साम्राज्य काल में सत्ता के हस्तांतरण के मौके पर राजदंड को नए राजा को सौंपा जाता था। जब अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजादी मिलने वाली थी, उस दौरान इसी सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। तमिलनाडु सरकार के हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स पॉलिसी नोट के मुताबिक सिंहासन के समय पारंपरिक गुरु या राजा के उपदेशक नए शासक को औपचारिक राजदंड सौंप देंगे। इस परंपरा का पालन करते हुए जब ओथो मूर्तियों ने कोलारुपाथिगम थेवारम से 11वें छंद की अंतिम पंक्ति का गायन पूरा किया तो अदिनम थम्बिरन स्वामिगल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सोने की परत चढ़ा चांदी का राजदंड सौंपा था। तमिल विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एस
राजा वेलु के मुताबिक तमिल राजाओं के पास ये सेंगोल था जो न्याय और सुशासन का प्रतीक है। 2 महाकाव्यों सिलपतिकारम और मणिमेकलई में सेंगोल के महत्व का उल्लेख किया गया है। तमिल काव्य तिरुक्कुरलम में सेंगोल को लेकर एक पूरा अध्याय है कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है जिसे तमिल में आणई कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रमुख शैव मठों से जुड़े पीटी चोकलिंगम ने कहा है, हमारे राजा जी सी गोपालाचारी ने नेहरू जी को आश्वस्त किया कि इस तरह के समारोह की आवश्यकता है क्योंकि भारत की अपनी परंपराएं हैं और संप्रभु सत्ता के हस्तांतरण की अगुवाई एक आध्यात्मिक गुरु की ओर से की जानी चाहिए। 14 अगस्त 1947 को सत्ता के हस्तांतरण के समय 3 लोगों को विशेष रूप से तमिलनाडु से लाया गया था। ये 3 लोग थे अधिनम के उप मुख्य पुजारी, नादस्वरम वादक राज रथिनम पिल्लई और ओथुवर, जो गायक थे, सेंगोल को लेकर आए थे और कार्रवाई का संचालन किया था। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राम गोपालाचारी ने परपोते CR केसवन ने इस पहल को लेकर PM मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं कि वे इस पवित्र राजदंड सेंगोल को फिर से जीवंत कर रहे हैं। CR केसवन ने खुद बताया है कि ये राजदंड पहले माउंटबेटन को दिया गया था, बाद में पुजारी ने इसे गंगाजल से पवित्र किया और नेहरू जी को दिया। ये एक ऐतिहासिक घटना थी, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। इस राजदंड को इलाहाबाद संग्रहालय में ये कहकर रखा गया कि ये एक गोल्डन वॉकिंग स्टिक है जो पंडित नेहरू जी को दी गई थी। यानी तमाम साक्ष्य और ऐतिहासिक तथ्य इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सेंगोल का इतिहास हिंदुस्तान में सत्ता हस्तांतरण से जुड़ा हुआ है। इस सेंगोल को प्राप्त करने की घटना को आजादी के समय विश्व भर के मीडिया ने इसका जिक्र भी किया है, इस पर वृत्तांत भी प्रकट किए हैं। टाइम मैगजीन ने बहुत ज्यादा ग्राफिक्स के साथ इसको रिपोर्ट किया। भारत के भी सभी अखबारों ने इसको यथोचित सम्मान दिया था। पार्लियामेंट के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को, जिस तरीके से गरिमामय कार्यक्रम को, गौरवशाली क्षण को, ऐतिहासिक पल को साक्षी बनकर के देशवासियों के लिए गरिमामय और गौरवमय बनाने के अवसर से विपक्ष अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों के माध्यम से धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ सियासी फायदे के लिए कांग्रेस इस ऐतिहासिक परंपरा को नकार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नई संसद के साथ ही प्रतीक चिन्ह सेंगोल को लेकर भी देश में नई बहस छिड़ गई है। न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने सेंगोल का संपूर्ण विश्लेषण किया, जिसे देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आरोप लगाए गए कि सेंगोल के जरिए मोदी सरकार संसद को धार्मिक रंग में रंगने की साजिश कर रही है। सबसे पहले ये आपको जानना और समझना जरूरी है कि आखिर ये सेंगोल है क्या। आखिर सेंगोल का संबंध महान चोल साम्राज्य से जुड़ा है। व्यूअर्स, 21 चोल राजाओं ने 431 साल शासन किया। सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक राजा सत्ता में आने वाले राजा को सेंगोल सौंपता था। लेकिन अगस्त 1947 में भारत की आजादी का वक्त आ चुका था। इसकी प्रक्रिया पूरी करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि सत्ता उन्हें कैसे सौंपी जाएगी, इसका तरीका क्या होगा। तब पंडित नेहरू ने सी राजागोपालाचारी से इसके बारे में विचार विमर्श किया और राजगोपालाचारी ने पंडित नेहरू को चोल साम्राज्य और सेंगोल के बारे में जानकारी दी। तब पंडित नेहरू ने माउंटबेटन को इसकी जानकारी मुहैया कराई। इसके बाद सी राजागोपालाचारी ने तंजौर में एक मठ से संपर्क किया।
इस मठ ने तुरंत 5 फीट ऊंचा सुंगोर बनाने का आदेश जारी कर दिया। इसके ऊपर शिव के वाहन और द्वारपाल नंदी विराजमान है। नंदी को न्याय का प्रतीक माना जाता है। 10 दिन में करीब 15 कारीगरों ने मिलकर सुंगोल को तैयार किया। 3 लोग विशेष विमान से 14 अगस्त 1947 को सुंगोल लेकर दिल्ली पहुंचते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो तस्वीरें अब आएंगी आपके सामने, पंडित नेहरू के हाथ में सुंगोल यानी राजदंड है जो उन्हें सौंपा गया था। लेकिन इसके बाद भारत के इतिहास के इस गौरवशाली किस्से को हर कहानी से गायब कर दिया गया। व्यूअर्स, आज आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि आपने सुंगोल के बारे में न कभी सुना होगा, न कभी सुंगोल को देखा होगा। जो सुंगोल भारत की आजादी का महान प्रतीक है, उसे इलाहाबाद के एक म्यूजियम में रख दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे वहां सुंगोल या राजदंड के नाम से नहीं रखा गया, बल्कि गोल्डन वॉकिंग स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू के नाम से रखा गया। पंडित नेहरू को भेंट की गई एक सुनहरी छड़ी का नाम दे दिया गया। हमारे इतिहास को जरा सोचिए, ये कितनी अफसोसजनक बात है। यानी ना सिर्फ सुंगोल की कहानी को गायब किया गया, बल्कि उसका नाम, उसका अस्तित्व भी छीन लिया गया। लेकिन क्यों? क्या इसलिए क्योंकि सुंगोल के ऊपर नंदी जी विराजमान थे, या फिर इसलिए इस राजदंड पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा है? क्या इससे किसी तरह की सियासी समस्या की आशंका थी? और आज जब भारत के गौरवशाली इतिहास और इसके अमूल्य सिंबल को उसका उचित सम्मान मिल रहा है, तो एक बार फिर इसका विरोध शुरू हो गया है। लोकतंत्र के मंदिर में सुंगोल की स्थापना को कम्युनल एंगल दिया जा रहा है। व्यूअर्स, आज 2 सवाल बेहद जरूरी है। पहला, राजदंड पंडित नेहरू की वॉकिंग स्टिक कैसे बना? और जिस सुंगोल को नेहरू भूल गए थे, मोदी उसे ढूंढ लाए। क्या विपक्ष की असली परेशानी यही है?